अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको 3 टाइप ऑफ एनालिसिस एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताएंगे और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली हम उस स्टडी या रिसर्च को कहते हैं जिसमें हम किसी भी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। और इसकी वजह ये है क्योंकि हम समझते हैं कि हर करेंसी या कमोडिटी के पीछे एक इकोनॉमी होती है। इसका एग्जांपल हमने पिछली दफ़ा भी आपको एक्सप्लेन किया था कि फॉर एग्जांपल जैसे कि पाकिस्तान की रुपी है, तो पाक रुपी के पीछे जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी में स्ट्रेंथ होगी या पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पाक रुपी पे भी पड़ेगा और पाक रुपी स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक होगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट पाक रुपी पे पड़ेगा और पाक रुपी जो है वो वीक हो जाएगी। ठीक है। इसकी रीजन बेसिकली ये है कि हर करेंसी और कमोडिटी की प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई से अटैच होती है। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, जब सप्लाई बढ़ती है और डिमांड कम होती है तो प्राइस गिरती है। तो इसका रिलेशनशिप इकोनॉमी से कुछ इस तरह है कि जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसमें एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। जब एक्टिविटी बढ़ती है तो उस इकोनॉमी में जो करेंसी यूज हो रही होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान इकोनॉमी बेहतर ग्रो करने लग जाए तो इसका मतलब है कि इसमें कारखाने ज़्यादा लगेंगे, जॉब ज़्यादा हो जाएंगे, लोग सेल परचेज ज़्यादा करेंगे, जिस और ये सब चीज़ें वो पाक रुपी को यूज़ करके करेंगे, जिससे पाक रुपी का डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि हर इकोनॉमी में जो सप्लाई होती है करेंसी की वो गवर्नमेंट फिक्स रखती है, वो लिमिटेड रखती है या अपने पॉलिसी के मुताबिक वो प्रिंट करती है। तो जब गवर्नमेंट सप्लाई को मेंटेन करे और एक्टिविटी बढ़े तो उसकी वजह से डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, सप्लाई कांस्टेंट रहती है तो प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर इकोनॉमी वीक हो रही होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट करेंसी पे पड़ता है। और चूंकि एक्टिविटी नहीं होती, रुपी करेंसी का यूज नहीं होता, तो दैट मीन्स कि सप्लाई तो कांस्टेंट है लेकिन डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से उस करेंसी की प्राइस में या वैल्यू में डिक्रीज आ जाता है। जैसे कि आजकल के दौर में पाकिस्तान में 2019 में गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से पाक रुपी जो है वो इफेक्ट हुई है, वो इकोनॉमी की वजह से इकोनॉमी कमज़ोर है, जिसकी वजह से पाक रुपी ने बाकी करेंसीज के अगेंस्ट वैल्यू डिक्रीज की हुई। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन इसमें ये आता है कि हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इकोनॉमी बेहतर जा रही है या वो ग्रो कर रही है, उसमें एक्टिविटी है, या वो वीक हो रही है। इसके लिए इसके लिए हर मुल्क जो है अपने इकोनॉमी के बारे में कुछ रिपोर्ट्स, कुछ सर्वेस जारी करता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट का काम होता है, इसमें नॉर्मली गवर्नमेंट के इदारे होते हैं और कुछ हद तक इंडिपेंडेंट जो रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ये काम करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक कंट्री के बारे में अपनी रिपोर्ट्स जारी करते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट्स कैसे होते हैं? इस रिपोर्ट्स में कुछ रिपोर्ट्स जो होते हैं आपके फॉर एग्जांपल डाटा के मुताबिक होता है, जॉब डाटा के होता है। मतलब कि वो रिपोर्ट में ये आपको बताया जाता है कि मुल्क में नए कितने जॉब्स लगे हैं, या कितने लोग रोजगार पे लगे हैं, या कितने लोग बेरोजगार हो गए। इसको हम जॉब का डाटा कहते हैं। ठीक है। इसी तरह आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो आपको ये बताएगा कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर आउटपुट कितना था। ठीक है। आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको ये बताएगा कि इन्फ्लेशन कितनी, महंगाई कितनी है। ठीक है। ये मंथ ऑन मंथ भी होता है, महीने महीने का रिपोर्ट भी होता है, 6-6 महीने का भी होता है, क्वार्टरली भी जारी है। डिफरेंट इनके क्राइटेरिया होते हैं जो डिफरेंट रिपोर्ट्स के होते हैं और हर मुल्क जारी करता है। अच्छा, स्टेट बैंक पाकिस्तान जो है वो आपको ये बताएगा कि मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है, फॉरेन रिजर्व्स कितने। ठीक है। तो ये इसी तरह हर डिपार्टमेंट का और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपने रिलेवेंस के मुताबिक वो आपको रिपोर्ट जारी करते हैं। अब इन्हीं रिपोर्टों को देख के एक इन्वेस्टर जो है ये स्पेकुलेट कर सकता है, ये जज कर सकता है कि इकोनॉमी किस सिम जा रही है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एग्जाम्पल ये कि अगर पाकिस्तान में लेट सपोज पिछले 2-3 महीनों से या 6 महीनों से बदस्तूर जॉब्स में डिक्रीज आ रहा है। ठीक है। नए जॉब जो लग रहे हैं वो कम हो रहे हैं, बल्कि बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। तो इसका एक हमारे पास एक इंडिकेशन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। या अगर हम अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा देखें और ये देखें कि इंपोर्ट्स हमारे ज्यादा हैं कि एक्सपोर्ट्स हमारे ज्यादा, अगर हमारे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा है तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बुरी खबर है।
और अगर ये इसी तरह चलता रहता है तो ये मुल्क इकोनॉमी को काफी हद तक इफेक्ट करता है। इस अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमें ये डाटा कैसे मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जितना भी डाटा रिलीज होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इकोनॉमिक कैलेंडर में ऐड होता है, ठीक है। याद रहे कि इकोनॉमिक कैलेंडर बहुत सारी कंपनी जो है वो रिलीज करते हैं, लेकिन सब जो है ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बिकॉज जो डाटा रिलीज होता है वो तो सेम होता है, ठीक है। तो उसकी उसकी टाइमिंग, उसकी इफेक्ट्स, उसका नाम क्या है, किस मुल्क का, ये सारा मटेरियल सेम होता है। हर कंपनी ने अपना अपना इकोनॉमिक कैलेंडर बनाया होता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी का इकोनॉमिक कैलेंडर देखेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट सेम ही होगा, थोड़ा बहुत फर्क पॉसिबल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये इकोनॉमिक कैलेंडर हमें कहाँ हम इसको हमें मिल सकता है और इसको हम कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप जाइएगा ओबो एफएक्स की वेबसाइट पे। ओबो एफएक्स का वेबसाइट मैंने खोला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ओबो एफएक्स के वेबसाइट पे जब आप जाएंगे होम पेज पे, ठीक है, तो इस पे आप नीचे होम पेज पे नीचे आएंगे और एंड पे आपको मिलेगा इकोनॉमिक कैलेंडर, ठीक है। इकोनॉमिक कैलेंडर जैसे मैंने आपको कहा, ये हम उस कैलेंडर को कहते हैं जिसमें हमारे पास ये सारी डिटेल्स, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या इकोनॉमिक रिपोर्ट्स की डिटेल्स हमारे पास आती, ठीक है। तो आप ओबो एफएक्स पे इकोनॉमिक कैलेंडर नीचे होम पेज पे आप इसको खोलेंगे, ठीक है। इस पे आप नोट कीजिएगा कि आपने सबसे पहले टाइम सेट करना है यहाँ पर, ठीक है। GMT+5 ये पाकिस्तान का टाइम है। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं तो आप अपना पाकिस्तान का टाइम इस पे सेलेक्ट करें, किसी और मुल्क में है तो वो वाला सेलेक्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद साथ में आपके पास मोर का बटन है। मोर का बटन आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिल्टर आ जाएगा, ठीक है। हम इसमें आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इसमें सिर्फ हाई इंपैक्ट और मीडियम इंपैक्ट सिलेक्ट करें, लो इंपैक्ट और नो इंपैक्ट वाले सिलेक्ट ना करें। नीचे आप कौन सी करेंसीज में करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। बहुत सारी करेंसीज में आ रही है, लेकिन इसमें हम सिर्फ और सिर्फ मेजर करेंसी सेलेक्ट की हुई हमने, जैसे न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, कैनेडियन हो गया, GBP हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, यूएसडी हो गया, यूरो हो गया, ये सारे हमने इसमें सेलेक्ट किए, ठीक है। सेव करेंगे तो आपका इकोनॉमिक कैलेंडर आपके जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वही सिर्फ आपको शो करेगा, जो रिलेवेंट नहीं है वो आपका शो नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें डिफरेंट इकोनॉमिक कैलेंडर के डिफरेंट फीचर्स। सबसे पहले आपके पास डेट आई भी है, ठीक है। चूंकि हमने GMT+5 तो ये पाकिस्तान का टाइम और डेट, जैसे सबसे ऊपर आपके पास लिखा हुआ है दिसंबर 4 दिसंबर 5 बजे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आता है टाइम लेफ्ट। चूंकि हम ये वीडियो इस टाइम बना रहे हैं तो इसमें हमारे पास आ रहा है कि डन, ये हो गया है, ठीक है। जो नहीं होता उसमें आपके पास नीचे जैसे आप देखेंगे तो आपके पास आ रहा है कि 25 मिनट्स टू गो या 1 आवर 55 मिनट्स टू गो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास दूसरा जो तीसरा कॉलम उसमें इवेंट, मतलब कौन सा रिपोर्ट या कौन सा डाटा रिलीज होना है, ठीक है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं। झंडा बना हुआ है यूरोपियन यूनियन का, इसका मतलब है कि ये यूरोपियन यूनियन से ये रिलीज होने वाला है और ये है यूरो ग्रुप मीटिंग, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास आया हुआ है, इसमें मैं सिलेक्ट करता हूं ऑस्ट्रेलिया का झंडा बना हुआ है और ये है GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। YOY का मतलब है ईयर ऑन ईयर, मतलब ये पूरे पिछले साल का, ठीक है। इस तरह आपके पास एक और है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, QOQ मींस क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। मतलब इस क्वार्टर का रिलेटेड टू प्रीवियस क्वार्टर, ठीक है। इसी तरह आपके पास मार्केट PMI मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स कंपोजिट, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग को ये एक अच्छा इंडिकेटर है जो मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग के सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन करता है। और ये जर्मनी का आपके पास आया हुआ है। यूरोपियन यूनियन का मार्केट PMI कंपोजिट भी है। इंग्लैंड का झंडा है GBP का मार्केट सर्विसेज PMI, ठीक है। कि सर्विसेज
इंडस्ट्री जो है जीपीपी का, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट्स भी हम वन बाय वन इसमें हम डिटेल में जाएंगे। जब भी हमारे नेक्स्ट वीडियो बनेंगे तो आपको हम डेली बेसिस पे जो आएंगे उनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास यूएस का झंडा है और एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज जैसे आपको नाम से आप एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है, एडीपी एक कंपनी का ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग इनकॉर्पोरेशन कंपनी है और उनका रिपोर्ट है कि एम्प्लॉयमेंट में कितनी चेंज आई है मुल्क में। ये यूएस का है तो ये यूएस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरह ये इवेंट के कॉलम में आपके पास वो नाम आए होते हैं जो जिस नाम से वो रिपोर्ट में जारी हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट में चूंकि हमने ऑलरेडी सिर्फ मीडियम और हाई को सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपके पास आ रहे हैं मीडियम हाई, मतलब इसका उस करेंसी पे, इस इंडिकेटर का या इस रिपोर्ट का उस करेंसी पे इफेक्ट कितना होगा, इम्पैक्ट कितना होगा। मीडियम का मतलब मीडियम मॉडरेट लेवल का इम्पैक्ट होगा, हाई का मतलब ज्यादा इम्पैक्ट है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो ये एक अच्छा कॉलम है जिसमें आपको ये अंदाजा लग सकता है कि कौन से न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है, जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए और किनका नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आप कॉलम आपके पास है प्रीवियस मतलब ये डाटा तो हर इस किसी इंटरवल के साथ रिलीज होते हैं, मतलब क्वार्टरली जो होगा वो हर क्वार्टर में होगा, ईयरली हर ईयर में होगा, ईयरली में एक दफा होगा, मंथ और मंथ जो है मंथ में एक दफा होगा। तो जो पिछले मंथ में या पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट आए थे जब वो पिछली दफा रिलीज हुआ तो वो क्या फिगर था, वो आपको प्रीवियस फिगर में होगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कॉलम है कंसेंसस का। कंसेंसस मतलब मार्केट में लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या फिगर आ सकती है, ठीक है। और उसके आखिर में जो एक्चुअल फिगर आ गई है वो अब आप देखेंगे इसमें देखेंगे जो फिगर्स आ गई वो है, जो अभी आनी है वो खाली है, ठीक है। मतलब जिसने अभी नहीं रिलीज हुआ वो खाली है, जो रिलीज हो गए तो वो आ गए, ठीक हो गया। तो ये आपका एक इकोनॉमिक कैलेंडर हो गया जिसमें आपको सारी चीजें आप उसमें से देख सकते हैं, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर वहां पर आप देख सकते हैं और आपको यहाँ से पता लग सकता है कि कौन किस टाइम पे आज के दिन में कौन से इंडिकेटर ने आना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक ये बता दूं कि हमारे डेली बेसिस पे हम हर जो भी हमारे इंडिकेटर्स रिलीज होंगे, जो भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स या रिपोर्ट्स रिलीज होंगे उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, या एटलीस्ट उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो डेली बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे और उसके इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाला बेल क्लिक करें ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपके पास जो है बर वक्त आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।